रानी पद्मावती पद्मिनी भारतीय इतिहास और लोक गाथाओं में एक प्रतिष्ठित नाम है। उनकी कहानी मुख्य रूप से 16वीं शताब्दी के सूफी कवि मलिक मोहम्मद जायसी द्वारा लिखित महाकाव्य पद्मावत में मिलती है। वे अपनी अनुपम सुंदरता, बुद्धिमत्ता और निडरता के लिए प्रसिद्ध थी। हालांकि इस कथा के ऐतिहासिक प्रमाण सीमित है, लेकिन भारतीय संस्कृति में यह नारी सम्मान और वीरता का प्रतीक बनी हुई है। रानी पद्मावती का जन्म सिंहल द्वीप, आज का श्रीलंका में हुआ था। वे अपार सुंदरता और अद्वितीय गुणों वाली राजकुमारी थी। उनके स्वयंवर की चर्चा दूर दूर तक फैली थी, जिसमें कई राजा और राजकुमार भाग लेने आए। चित्तौड़ के राजा रावल रतन सिंह ने इस स्वयंवर में विजय प्राप्त कर उनसे विवाह किया और उन्हें अपने साथ चित्तौड़ ले आए। वे अपनी बुद्धिमत्ता और निडरता के कारण चित्तौड़ की सबसे सम्मानित रानी बनी और उस समय दिल्ली का सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी अपनी क्रूरता और विस्तारवादी नीतियों के लिए जाना जाता था। जब उसे रानी पद्मावती की अनुपम सुंदरता के बारे में जानकारी मिली तो उसने उन्हें पाने की इच्छा जाहिर की। उसने 1303 ईस्वी में चित्तौड़ पर आक्रमण करने की योजना बनाई। इतिहासकारों के अनुसार खिलजी ने राजा रतन सिंह को संदेश भेजा कि वह संधि के लिए आना चाहता है और केवल एक दर्पण के माध्यम से रानी पद्मावती को देखना चाहता है। यह मात्र एक चाल थी। राजा रतन सिंह ने इस प्रस्ताव को अस्वीकार किया, लेकिन किसी तरह खिलजी ने उन्हें बंदी बना लिया और शर्त रखी कि यदि रानी पद्मावती उसे सौंप दी जाए तो राजा को मुक्त कर दिया जाएगा। रानी पद्मावती और उनके मंत्रियों ने एक गहरी योजना बनाई। उन्होंने घोषणा की कि वे खिलजी की मांग मानने को तैयार हैं। उन्होंने कुछ पालकियों में अपनी दासियों के रूप में राजपूत योद्धाओं को भेजा, जिनके हाथों में तलवारें छिपी थी। जब ये पालकियां खिलजी के शिविर में पहुंची तो राजपूत सैनिकों ने अचानक हमला कर दिया और राजा रतन सिंह को छुड़ा लिया। वे सुरक्षित चित्तौड़ वापस लौट आए। यह देखकर अलाउद्दीन खिलजी अत्यंत क्रोधित हुआ और अपनी विशाल सेना के साथ पुनः चित्तौड़गढ़ पर हमला कर दिया। चित्तौड़गढ़ की सेना बहादुरी से लड़ी, लेकिन खिलजी की विशाल सेना के सामने धीरे धीरे कमजोर पड़ने लगी। जब यह स्पष्ट हो गया कि चित्तौड़ की हार तय है, तब